नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 10 इंडियन ऐप्स को रिमूव कर दिया था। जानेंगे कि क्यों रिमूव किया था और इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि गूगल ने बाद में इन ऐप्स को वापस गूगल प्ले पर रिस्टोर कर दिया। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई और क्या गूगल ऐसा कर सकता है? जी नहीं। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि हम गूगल को ये जो हक है वो नहीं देते हैं कि वो हमारे ऐप्स को बिना हमारी परमिशन के रिमूव कर सके। जब सरकार बोलती है तभी ऐप्स को प्ले स्टोर से जो है रिमूव किया जाता है। गूगल की मनमर्जी इस चीज में नहीं चलेगी। तो आगे चलिए जानते हैं क्या हुआ था। तो गूगल ने जो है एक रिसेंटली गूगल का बोल्ड मूव आया था। इसमें क्या किया इसने कि द 10 मेजर इंडियन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। आपको पता हो कि गूगल जब जब हम कोई भी मोबाइल खरीदते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें गूगल के ये सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाउनलोडेड आते हैं। गूगल सर्च हो, गूगल क्रोम हो, प्ले स्टोर हो, जीमेल हो, मैप्स हो, यूट्यूब हो, ये सब गूगल के ही प्रोडक्ट्स है जो कि ऑलरेडी हमारे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स में जो है डाउनलोडेड आते हैं। तो गूगल ने क्या हुआ कि हमारे ऐप है जो फेमस कुछ ऐप्स हैं, नौकरी डॉट कॉम, भारत मैट्रिमोनी, कुकू एफएम, शादी डॉट कॉम, ये कुछ ऐप्स हैं। टोटल 10 ऐप्स थे। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इनको रिमूव कर दिया। ऐसा गूगल का कहना है कि ये ऐप्स जो हैं गूगल की नई पॉलिसी आई थी तो जो 3 साल पहले आई थी उसको मानने से इनकार कर रहे थे। इनका इन्होंने मानने से इनकार भी किया और हमारे देश में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें गूगल के खिलाफ एक केस भी दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल रखी है कि गूगल की मनमानी चलती है। गूगल जो मर्जी चाहे अपनी पॉलिसीज लाता रहता है। देखिए ये खबर है 1 मार्च 2024 की। 1 मार्च 2024 का ये आर्टिकल है कि गूगल ने जो है ऐप्स को रिमूव कर दिया है। गूगल रिमूव्स इंडियन मैट्रिमोनियल जॉब सर्च एप्स एज फीस रो एस्केलेट्स। फीस का कोई इशू चल रहा था, नई पॉलिसी आई थी फीस लेने की गूगल के 3 साल पहले, जिसमें इसने फीस का जो चार्ज है परसेंटेज वो बढ़ा दिया था। जिसके बाद इन ऐप्स ने मानने से इनकार कर दिया और अभी फीस का ही इशू है जो कि गूगल ने इन ऐप्स को रिमूव कर दिया। ये बात है 1 मार्च की। इसके बाद इनमें से ऐप है शादी डॉट कॉम, जिसके फाउंडर है अनुपम मित्तल, जिनको आप शार्क टैंक के तौर पर शार्क टैंक देखते होंगे तो आप जानते होंगे इनको। इनका ट्वीट आया कि टुडे इज अ डार्क डे फॉर इंडिया इंटरनेट। गूगल हैज delisted major apps from its app store even though legal hearings are underway। ऑलरेडी लीगल हियरिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सीसीआई में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ हियरिंग्स चल रही हैं। इस फैसला आने के बावजूद भी, फैसला अभी तक नहीं आया, फिर भी गूगल ने अपना जो है मनमानी जताते हुए हमारे ऐप्स को जो है रिमूव कर दिया। Their false narratives and audacity show they have little regard for India, make no mistake। This is the new digital East India Company। आपको पता होगा कि जब 1857 के बाद में जब ब्रिटिशर्स की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो भारत आई थी तो वो बिजनेस करने के लिए आई थी। धीरे धीरे पूरी ब्रिटिश की पूरी कंपनीज आ गई और उन्होंने भारत पर जो है अपना राज जमा लिया। तो जो अनुपम मित्तल है उन्होंने गूगल को न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इसको स्टॉप करना चाहिए, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए और हैशटैग चलाया इन्होंने सेव आवर स्टार्टअप्स। तो ये इन्होंने प्रतिक्रिया दी गूगल के जो है कारनामा है उस पे। आगे देखिए जो हमारे आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि गूगल्स रिमूवल ऑफ एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर इन इंडिया कैन नॉट बी परमिटेड। यानी कि हम गूगल को ये परमिट नहीं दे रहे हैं कि वो हमारे ऐप्स को बिना सरकार से पूछे रिमूव कर दे। ठीक है, ये बात थी 2 मार्च की और 2 मार्च को ही गूगल ने जो है गूगल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बीच बातचीत हुई, मीटिंग्स हुई काफी दौर की, जिसके बाद जो है गूगल ने जो डील लिस्ट कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे जिन ऐप्स को, उनको वापस रिस्टोर कर दिया 2 मार्च को। 1 मार्च को रिमूव किया था। जिसके बाद हम अब जानते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। गूगल ने एक ऐप बिलिंग पॉलिसी लेकर आया था 3 साल पहले, जिसका हवाला देकर 10 कंपनियों के ऐप का प्ले स्टोर से डिलिस्ट कर दिए गए। गूगल ने कहा था कि जिन ऐप्स को हटाया गया है उन्हें 3 साल का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। गूगल ने भारत मैट्रिमोनी, शादी डॉट कॉम, नौकरी डॉट कॉम, 99 एकर्स डॉट कॉम, एल्ट, स्टेज, आहा,
ट्रूली, मैडली, क्वैक, कुकू एफएम और एफआरएनडी जैसी कंपनियों को ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। गूगल ने 1 मार्च को ऐसा किया था। इन कंपनियों के पास पर्याप्त समय था और गूगल ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलिंग पॉलिसी पर हामी नहीं भरी तो अब एक्शन ही लेना पड़ रहा है। इन्होंने हामी नहीं भरते हुए सीसीआई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। तो भाई उसका इंतजार चल रहा है। जब उसका रिजल्ट आएगा 19 मार्च तक इस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो प्रतिक्रिया 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हारी पॉलिसी मानी जानी चाहिए या फिर नहीं मानी जानी चाहिए। हालांकि कंपनी ने 1 दिन बाद इन्हें प्ले स्टोर पर वापस रिस्टोर कर दिया 2 मार्च को। विवाद क्या था? जो ये जो ऐप पेमेंट है, ये जो ऐप्स जिनको डिलिस्ट किया था, इन पर पेमेंट पर गूगल 11% से 26% तक चार्ज वसूलता है। जो भी इन ऐप्स की इनकम होती है महीने की, मान लो चलो महीने की मानते हैं कि 1 मंथ में जो इनकी इनकम होती है उसका 11 से 26% ये अलग-अलग ऐप्स के लिए वेरी करता है, चार्ज लेता है, जिसका भारतीय स्टार्टअप्स ने विरोध कर रहे हैं। यह फीस एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज के 15% से 30% की पिछले फीस स्ट्रक्चर को खत्म करने के आदेश के बाद गूगल ने लगाया है। गूगल का कहना है कि उसकी फीस एंड्रॉयड और प्ले स्टोर ऐप इकोसिस्टम को नई ग्रोथ और पब्लिसिटी देने में कंट्रीब्यूट करेगी। गूगल का कहना है कि जो हम इन ऐप से जो चार्ज वसूल कर रहे हैं वो हम खुद के लिए नहीं बल्कि इन्हीं ऐप्स की और प्ले स्टोर की पब्लिसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगी। इन पेमेंट फीस को लेकर कई कंपनियों ने गूगल के खिलाफ शिकायत की थी कंपटीशन को कमीशन ऑफ इंडिया में। हम जो हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर अगर कोई ऐप या फिर कोई कंपनी मोनोपोली जताती है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया था कि वो इसके खिलाफ जांच करे। इसके खिलाफ जांच करे, वाद विवाद सुने और प्रतिक्रिया फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट का कंपनियों को प्ले स्टोर से हटाने से बचाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को मना कर दिया था कि हम 19 मार्च को ही फैसला सुनाएंगे, उससे पहला फैसला नहीं देंगे, उससे पहले इन ऐप्स को बचाने के लिए कोई भी फैसला नहीं देंगे। भारत मेट्रोमोन जैसे इंटरनेट कंपनियों को गूगल के प्ले स्टोर से हटाए जाने से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। तब तक अब गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को नहीं हटा सकता। इसके बाद देखना होगा कि 19 मार्च के फैसले के बाद क्या होता है। इन ऐप डेवलपर्स कंपनीज का इसके बाद क्या होगा कि क्या ये लोग इस पॉलिसी को मानेंगे। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ऐप होता है जो प्ले स्टोर पे, अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो उसकी फीस भी वसूलता है। वो फीस जैसे कि वो फीस वसूल रहा है 100 रुपए, तो उसमें से मान लीजिए कि 13 से 18% जो है हमारी सरकार जो है जीएसटी वसूलती है। इसके बाद जिससे ऐप बनवाया गया होता है वो भी कुछ 5% तक वसूलता है, 3 से 5% तक वो भी चार्ज लेता है। इसके बाद लगभग 30% का गूगल लेने की कह रहा है। गूगल इन ऐप्स की जो सर्विस का जो टोटल है उसका 30% जो है गूगल वसूलने की कह रहा है। तो मान लीजिए कि लगभग 40 से 45% तक जो है, जो कि जो ये ऐप सर्विस दे रहे हैं इनका 40 से 45% तो सारा टैक्सेस में जा रहा है। इनके पास इनकी पूरी कुल इनकम का टोटल 50% ही बचता है। तो हालांकि जाहिर सी बात है कि ये लोग विरोध करेंगे इसका, और ये अपनी इनकम करने के लिए फिर क्या है, इस 100 को 200 कर देंगे तो ये फाइनली आम जन पे, जो आम जनता है उसके जेब पे भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसको टैक्सेस की वजह से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया तो अगला भी जो ऐप वाला है, जिसने ऐप बनाया, जो सर्विस दे रहा है, वो भी तो कुछ कमाना चाहेगा। तो फाइनली ये जनता की जेब पर भारी पड़ेगा। तो इस पर देखना होगा कि 19 मार्च तक इस पर क्या रिजल्ट आता है। तब तक वेट करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में क्या अपडेट आता है। धन्यवाद।